हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे पिनेकल एसएससी मैथ 7th एडिशन और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी और आसान होगा। तो आज की वीडियो में हमारा चैप्टर अनुपात और समानुपात चलेगा और इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन अपने इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हम शुरू करेंगे। तो आइए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट का यूज करेंगे और चीज़ों को और क्वेश्चनों को बिल्कुल ईजी और आसान बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 135 है, ऋषि और सरिता के पास 4760 रुपए है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आय का योग आ जाए, तो देखो मैंने बताया था कि यही कॉन्सेप्ट यूज होगा और लैंग्वेज में ये सभी बातें आएगी। या तो योग आएगा, अंतर, कम, अधिक, गुणनफल, शेष, पास, बचत आदि, यही आते हैं हर एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर दोनों के पास कुल योग दिया है 4760 रुपए। तो योग बराबर योग करेंगे इस वाले पॉइंट को और इसी को हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो दोनों के पास कुल कितना धन है? 4760 रुपए टोटल धन है दोनों के पास। अब देखो संख्या में तो आ गया ये योग के रूप में, अब ये रेशो में आएगा जो कि इधर आएगी बात। अब रेशो का भी योग करना है, बट कैसे करना ध्यान से देखो। यदि ऋषि की राशि का 9/16, देखो ऋषि की राशि का मतलब गुणा, इसी में लिखेंगे 9/16 सरिता की राशि के 3/4 के बराबर है। देखो बराबर, इक्वल टू इक्वल, बराबर अपने आप ही आ गया। सरिता की राशि के 3/4 के बराबर है। देखो बराबर है। अब यहां से हम रेशो सेट करेंगे ऋषि और सरिता का और फिर योग बराबर योग करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस यही है पूरा मैथ, इसी से चलता है इसी तरीके से। देखो 3 तिया 9, 4 चौक 16। ऋषि का जो रेशो है वो 4 है और सरिता का जो रेशो है वो 3 है। तो सिंपल सा लिख सकते हैं, ऋषि का रेशो जो है 4 है और सरिता का 3 है। ये कौन सा रेशो है? जो उनके पास धन है उस धन का रेशो है इन दोनों का। अब देखो दोनों का योग हमारा 4760 है, तो यहाँ रेशो में योग बराबर हो गया इनका 7, यानी कि ये टोटल धन 7 के रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 के बराबर है टोटल, अर्थात योग बराबर योग हो जाएगा। देखो कटिंग करेंगे, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 7 एकम 7, 7 छंग 42, 5 7 8 56 और ये 0। एक रेशो की वैल्यू है 680 रुपया। हमसे पूछा है सरिता के पास कितनी राशि। सरिता का रेशो यहाँ पर 3 है, 3 में मल्टीपल करेंगे 680 की, तो हमें सरिता के पास राशि मिल जाएगी। अगर पूछता ऋषि के पास तो इस रेशो में गुना करें। तो सिंपल सा तरीका देखो, 3 0 0, 3 8 24, 3 चंग 18, 2 20, ये आ गया 2040 रुपये और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 2040 रुपये। फिनिश। देखो इक्वल टू इक्वल का बस लैंग्वेज का खेल है इसमें मैथ के अंदर। अगर आप लैंग्वेज को सेट कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। साइरस, रोहन और मिस्टी, ये 3 बंदे हैं इसमें और उनके बीच एक राशि को बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? देखो साइरस और रोहन द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 3:2 है, जबकि रोहन और मिस्टी द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 7:21। देखो रोहन जो है दोनों के साथ है, रोहन साइरस के साथ भी है और रोहन मिस्टी के साथ भी है और रोहन का रेशो यहाँ पर दिया है, रोहन और मिस्टी का 7/12 है। तो 7 की गुणा दोनों में कर दीजिए। देखो अगर बिल्कुल फास्टर लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखो, साइरस, रोहन और मिस्टी। तो 7 की गुणा दोनों में करेंगे, 7 3 21, 7 दूनी 14 और लास्ट वाले की लास्ट वाले से गुणा करेंगे। ये हमारा लास्ट का 2 है और इधर ये 12 है, 12 दूनी 24। ये आ गया मिस्टी का रेशो। क्लियर है? आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप जेड पोजीशन वाला तरीका लगाकर कर सकते हैं। ऐसे देख लीजिए, ये हुआ रोहन, ये होगा यहाँ पर साइरस, रोहन और मिस्टी। साइरस रोहन का अनुपात दिया है 3:2। देखो मैं आपको ऐसे भी समझा रहा हूँ। और रोहन मिस्टी का अनुपात 7 और 12 है। तो यहाँ पर आप जेड पोजीशन के अकॉर्डिंग भी इसको प्रॉपर रूप में ला सकते हो रेशो को। देखो ये जेड पोजीशन बोलते हैं और डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए डायरेक्ट बताया है। तो इससे भी वही रूप आ जाएगा। देखो
जेड पोजिशन ये होता है 7 या 21 गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, इन दोनों की गुणा, फिर इन दोनों की गुणा, 12 दूनी 24। देखिए आ गया ना सेम। चाहे आप ऐसे बना लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट बना लीजिए, दोनों ही अच्छे हैं आपके लिए। अब वही तरीका, यदि साइरस द्वारा प्राप्त राशि मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि से इतने रुपए कम है, देखो यही हो जाएगा, यही आता रहेगा, कम अधिक गुणनफल अंतर योग यही आता रहेगा संख्या के रूप में। तो कितने कम है, 1800 रुपये कम है। मिष्टी से साइरस की जो राशि है 1800 रुपये कम है। यहाँ मिष्टी से कितना कम है, ये 3, रेशो में 3 कम है। देखो संख्या में तो, रुपये में तो 1800 कम है और रेशो में 3 कम है। क्लियर। अब एक रेशो की वैल्यू आ गई 3 छंग 18, 600 रुपया आ गई एक रेशो की वैल्यू। हमसे पूछा है बताइए रोहन को उसके हिस्से के रूप में कितना धन मिला। रोहन का रेशो 14 है, अगर 14 में मैं गुणा कर दूँ 600 की तो रोहन का हिस्सा आ जाएगा 14 छिक 84 और 2 जीरो, ये 8400 रुपये आ जाएगा रोहन का हिस्सा। फिनिश। ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी 8400 रुपया। क्वेश्चन नंबर 137। देखो 137 नंबर बहुत आसान और इजी बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं इसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे कि तृतीय अनुपाती ज्ञात करना। तृतीय अनुपाती कब ज्ञात करते हैं, जब दो संख्याएं दे दी जाए और उसमें दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या से भाग करते हैं, तो ये हमारा तृतीय अनुपाती कहलाता है। दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या, जैसे कि मैंने यहां पर आपके लिए ये पॉइंट लिख दिया। तो दी गई पहली संख्या यह है और दूसरी संख्या यह बनती है, तो इन दोनों का तृतीय अनुपाती हमें बताना है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, और इसको हल कर दीजिए तृतीय अनुपाती आ जाएगा। अब कैसे करेंगे, पहली संख्या यहां से बनेगी, दूसरी संख्या यहां से। 5 का वर्ग 25 में से घटाएंगे 3 का वर्ग 9, तो 25 में से 9 घटाएंगे 16 आता है। 25 में से 9 घटाएंगे 16 और 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो ये हो गई दूसरी संख्या जिसको मैंने b बताया है, और ये हो गई पहली संख्या जिसको मैंने a बताया है। अब यहां पर आप इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और बटे में a की वैल्यू रखेंगे 16। अब इसको हल करेंगे, आसान हो जाएगा। देखो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, मतलब 1/4 आ जाता है हमारी क्वेश्चन का आंसर। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आता है 1/4। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा सिंपल और आसान तरीका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 138, 138 बहुत अच्छा है और बेस्ट क्वेश्चन है। बट आपको मैंने बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसमें आए हुए टैग्स को सेट करना सीखिए और आपका मैथ बिल्कुल इजी और आसान होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 4 अलग अलग धनात्मक संख्याएं ए बी सी और डी दिए गए हैं और क्रम में ये समानुपात में है। देखिए अब समानुपात, 4 संख्याएं आपस में समानुपात होती है तो उन्हें लिखने का तरीका कैसे होता है ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। तो 4 संख्याएं क्रम में हैं तो उनका समानुपात हमें ज्ञात करना। तो देखिए कैसे करना है। समानुपात में ऐसे लिखा जाएगा, पहली संख्या बटे में दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बटे में चौथी संख्या। ये है समानुपात का रूप। 4 संख्याएं समानुपात में इस प्रकार से लिखी जा सकती है। अब इसको और सही करेंगे। देखो AD बराबर ब्रज गुणा करेंगे BC, AD बराबर हो गया BC। ऐसे हम यहाँ पर इसको इस फॉर्मेट में आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट क्लियर यहाँ तक। अब देखो अब टैग लगाना शुरू कर दिया राइटर ने कि B जो है A से 35 अधिक है। B का मान है ये A से, देखो एक बार देख लीजिए, B जो है A से 35 अधिक है। देखो अधिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अधिक कम योग अंतर गुणनफल बचत ये सब इसी में ही मिलेगा आपको। सब इसी के कॉम्बिनेशन से लैंग्वेज बनी हुई है, इसी से इक्वल टू इक्वल बना हुआ है और यही सब क्वेश्चनों के अंदर आपको देखने को मिलती है।
अगर आप ऐसा कुछ ध्यान लगाकर हमारे साथ इसका स्टडी करें मैथ का, तो मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी और सरल हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर b का मान मुझे मिल चुका। देखो b जो है a से 35 अधिक है, और इसी प्रकार d c से d कहा है कि c से यह 60 अधिक है। अब देखो मेरे पास b और d के मान आ चुके हैं, b और d के, यहाँ पर आप भर सकते हैं, b का यहाँ पर भरेंगे, d का यहाँ पर भरेंगे। चलिए देख लीजिए, a d की वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पर c प्लस 60 बराबर b का मान यहाँ से a प्लस 35 गुणा में c, ऐसे। अब देखिए मल्टीपल करेंगे, ac प्लस 60a बराबर ac प्लस 35c। क्लियर। अब देखो ac से मैंने ac काटा और ये रह गए, इन्हें छोटा कर लीजिए। ये करेंगे हम 7, 5 से कट जाएगा क्योंकि 5 सत्ते 35 और 5 से 12, तो ये हो गया, यहाँ लिख लेंगे 12a बराबर हो गया 7c। अब देखो a का मान हो गया हमारा 7 और c का मान हो गया 12। ये इनका रेशो आ गया हमारा, a और c का रेशो आ गया, क्योंकि बराबर का मान अपना होता है, आपको मालूम है। a का मान हो जाएगा 7, ये आ गया, और c का मान हो जाएगा 12। ये चीज़ आप मालूम कर चुके हैं। अब देखो a और c का गुणनफल, देखो गुणनफल भी दिया है, गुणनफल बराबर गुणनफल करेंगे यहाँ से, मतलब इक्वल टू इक्वल आ गया हमारा। फिर हर लैंग्वेज के हर शब्द में छिपा हुआ होता है, बहुत आसान है। देखो दोनों का गुणनफल कितना है, 5376, और हमारा a व c का गुणनफल हो गया 12 और 7 की गुणा कर दीजिए ऐसे। अब देखो जब दो संख्याओं के गुणनफल से उनके संख्याओं के गुणनफल को भाग दिया जाता है, देखो अनुपातिक गुणनफल से संख्याओं के गुणनफल को भाग करेंगे तो भाग करने पर वर्गमूल ज्ञात किया जाता है, यानी कि वर्गमूल निकाला जाता है। देखो पहले इसको कटिंग करेंगे, 12 चौक 48, ये बचेगा हमारा 5 हो गए 57, 12 चौक 48, 9 12 8 96। फिर 7 से काटेंगे, 7 छंग 42, 2 7 चौक 28, इसका वर्गमूल निकालेंगे 64 का 8 आ गया। मतलब एक रेशो की वैल्यू आ गई, यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब देखो हमें a b c के मान निकालने, क्योंकि फिर उन सब का योग बताना। तो सबसे पहले मैंने लिया a का मान, तो यहाँ a का रेशो 7 है, तो 8 से 56, a का मान आ गया 56। फिर यहाँ b आएगा, यहाँ c और d, इन चारों के मान निकालने के बाद हम जोड़ लेंगे। देखो c का मान है 12 8 96, यहाँ पर 96 आ जाएगा। अब मुझे b और d के मान निकालने हैं, b और d के। अब इन दोनों की मदद से निकल जाएंगे। देखो बहुत सिंपल, यहाँ से b का मान यहाँ से आ जाएगा, a 56 है, 56 और 35 और जोड़ लीजिए, 80 91 हो गया, 56 35 91। और d का मान देखो c प्लस 60 है, c 96 और 60 जोड़ेंगे, ये हो गया 0 6 जोड़ेंगे 6 और 9 6 15, 156 ये हो गया। क्लियर। अब इनका मान जोड़ लेंगे, बस आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। 6 6 12, 12 और 13 6 19। देखिए 9 आ गया, लास्ट डिजिट मल्टीपल ये रहा। सबसे लास्ट में देखेंगे जब हम इन सभी को जोड़ रहे होंगे तो लास्ट यूनिट डिजिट देखेंगे, 9 आ रहा है तो 9 इसी में आता है। तो आंसर तो आ चुका हमारा, लेकिन फिर भी आप जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 6 12, 13 6 19, हासिल 1 6 9 6 15, 15 5 20, 29 का 9 का हासिल 2 और 1 जोड़ेंगे यहाँ पर 3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। आप जोड़ भी सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं। तो 399 चारों संख्याओं का योग आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 139। देखो 139वां क्वेश्चन, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो यहाँ 3 कैटेगरी के सिक्के दिए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा रुपए वाले, ये 1 रुपये वाले हैं, ये 50 पैसे वाले
और इधर ये 25 पैसे वाले। इन सिक्कों की संख्या का जो रेशो है, अनुपात है 3:4:6। 3:4:6। ये यहां पर सिक्के हो गए हमारे रेशो में। क्लियर है। यदि कुल राशि 143 है, देखो आगे ना कुल का मतलब योग, कुल ये वाला हर एक क्वेश्चन में लगता है। मैंने आपको बार बार बताया है और बताता रहूंगा हर चैप्टर क्वेश्चन में। यही वाला तरीका, या तो इक्वल टू इक्वल या संख्या पर मल्टीपल, यही चलता रहेगा। यहाँ पर कुल राशि आ गई हमारी 143। मैंने यहाँ पर 143 लिखा कुल, तो इधर रेशो का कुल करेंगे तीनों का। अब देखिए यहाँ पर कुल ये किस रूप में है, ये धन के रूप में है, तो इधर हम इनका धन ज्ञात करेंगे। 25 पैसे वाले 6 सिक्के हो गए 1.5 रुपया, 1.5 रुपया यहाँ बनेगा। 4 सिक्के हो गए 50 पैसे के, ये 2 रुपया। और 3 सिक्के 1 रुपये वाले 3 रुपया। 3 2 5 6 6.5, 6.5 को हम 13/2 लिख सकते हैं। 6.5 लिखा जा सकता है 13/2। अब यहां से देखो योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल हो गया। अब देखें 3 एकम 3, सॉरी 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 2 से गुणा करेंगे। एक रेशो की वैल्यू आ गई 11 दूनी 22। एक रेशो की वैल्यू हमारे पास 22 आ गया। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के ये है, ये इनमें गुणा करेंगे। 22 चौक 88, 88 सिक्के हो गए। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या थी 88। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, देखो आसान है, इजी है, मैं तो बिल्कुल सरल है, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर होता है तो हम आपको बिल्कुल आसान करके देंगे हर चीज। क्वेश्चन नंबर आता है 140। 4 संख्याएं ए बी सी डी दिया गया है। ए बी सी और डी लिख दिया मैंने। 4 संख्याएं ए बी सी डी, चारों का योग दिया है 875 दे दिया चारों का योग। तो यहां पर योग बराबर योग करेंगे, आ गया हमारा योग। देखो, और मैंने बताया था संख्या के साथ ही आते हैं, ये सब संख्या के साथ आते हैं। योग, अंतर, कम, अधिक, गुणनफल, शेष, पास, बचत आदि, ये सब संख्या के साथ आएंगे। तो देखो ये हो गया चारों का योग 875। ए से बी का अनुपात 1:2। देखो ए और बी का अनुपात 1:2 बताया। बी और सी का अनुपात है 3:1। सी और डी का अनुपात हो गया 2:3। ये हो जाएंगे हमारे चारों के रेशो बनेंगे यहां से। अब देखो सिंपल सा तरीका है, चाहे तो आप ऐसे कर दो, 2 के सामने खाली जगह है, ये 2 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ, 1 यहाँ, ऐसे फिर गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका और बता रहा हूं मैं आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे पहले वालों की गुणा करेंगे, 1 3 3 दूनी 6, ये आगा ए का रेशो। लास्ट वाले की गुणा करेंगे, 2 एकम 2 3 6, ये आगा डी का रेशो। बी का निकालना, इन दोनों की गुणा और 2 के साथ यहाँ इसकी गुणा। 2 3 6 6 दूनी 12, ये आ गया बी का रेशो। इस बार सी का रेशो निकालेंगे, इधर से यहाँ गुणा और फिर इसमें गुणा। 2 एकम 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा रेशो। अब देखो योग बराबर योग करेंगे, या छोटा कर लीजिए इसको, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6। तो ये हो गया 3 2 5 3 8 6 14। योग बराबर योग करेंगे। सी का मान पूछा है, सी का, तो सी का यहाँ 2 है, 2 से गुणा करेंगे। 2 सत्ते 14, सी का मान आ जाएगा हमारा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। यह आ गया सी का मान 125। तो हम कह सकते हैं सी का मान आ गया 125। सिंपल और आसान। अब देखेंगे आंसर आता है सी। सी आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट। फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 141। अब 141 क्वेश्चन आसान और इजी बनाएंगे। देखो, ऋचा के व्यय और बचत का अनुपात दिया है। यहां पर मैंने लिखा व्यय और इधर लिखा बचत। तो जब मैं व्यय और बचत को एक साथ जोड़ूंगा तो आय आ जाएगी, ऋचा की आय, ये ऋचा की आय हो जाएगी। तो व्यय और बचत का अनुपात दिया है 2:1। अगर हम दोनों को जोड़े 2 और 1 3, तो ऋचा की आय आ जाएगी 3 के रेशो में। क्लियर।
अब ये हमें यहाँ तक क्लियर हो चुकी बात। अब आगे बढ़ेंगे। यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 20% और 15% की वृद्धि होती है आय और व्यय में, तो देखो आय में 20 की 20 थी 60 यानी 0.6 बढ़ गया, तो आप लिखेंगे 3.6, और व्यय में 15 दूनी 30.3 बढ़ गया, यानी कि 2 में जोड़कर लिखेंगे 0.3 को, तो ये हो गया। अब उसका खर्च 2.3 हो गया। अब देखो अगर हम आय में से खर्च घटाते हैं तो उसका बचत आ जाएगा। 6 में से 3 घटाएंगे 3 पॉइंट लगाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1.3 उसका बचत होती है। अब देखो 100 के अकॉर्डिंग करेंगे तो उसकी बचत प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो देखो अगर एक अंक छोड़ के दशमलव हटाकर यहाँ लगा देंगे 10:13 हो जाएगा यहाँ। अब ध्यान से देखो 100 के अकॉर्डिंग हमें मालूम हो जाएगा बचत में कितना % वृद्धि हो रही। बचत बढ़ रही है, पहले 100 थी अब 13, यानी कि 100 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, बिल्कुल आसान। 100 से देखो 100 बना लीजिए, यहाँ दशमलव हटाकर 10 तो ये लगा 10 हो गया, फिर 1 0 यानी कि 10 से गुणा यहाँ पर भी और 10 से गुणा यहाँ पर भी कर दीजिए, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि मालूम हो जाएगी। 100 से 130 हो गई, तो 30% की वृद्धि हुई बचत में। आप ऐसे कर देना, बहुत आसान है, सिंपल है। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है देखो बिल्कुल इजी और आसान तरीका, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम मात्रा और कीमत की गुणा करते हैं तो खर्च का अनुपात या खर्च आता है। कितना खर्च आता है? जब हम मात्रा और कीमत की आपस में गुणा करेंगे तो खर्च आता है, यानी खर्च के बराबर होता है गुणा करने पर। जैसे मैंने कहा एक वस्तु की कीमत 10 रुपये है और मैंने 3 वस्तु ली मात्रा में, यानी संख्या में 3, तो देखिए 3 दाई 30 रुपये खर्च करना पड़ेगा मुझे। क्लियर है? तो मात्रा और कीमत की गुणा करने पर खर्च प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यही तरीका है, यही वाला मेथड है, इसी से क्वेश्चन हल होगा। ध्यान से देखो, कॉफी और चाय के मूल्य यानी कि यार कीमत, मूल्य का अनुपात है कॉफी और टी के मूल्य का अनुपात 3:4 है। एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली उनकी मात्रा का अनुपात, देखो कीमत और मात्रा की गुणा कर दें, ये कर दी गुणा कर दी, तो कॉफी और चाय पर होने वाले व्यय का अनुपात ज्ञात करना। तो ये जो आएगा ये व्यय के अनुपात के बराबर ही होगा। जैसे यहाँ व्यय के दीजिए या फिर यहाँ पर आप खर्च के दीजिए इसको। चलिए 4 × 12, या फिर आप ऐसा कर लीजिए 4 से 4 घट जाएगा, छोटा हो जाएगा, सिंपल 3 और 7 का रेशो बनता है। देखिए आ गया, बिल्कुल इजी और आसान आपके सामने। चेक कीजिए 3:7, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 143। अब हम क्वेश्चन नंबर 143 आसान बनाएंगे, और वही तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया है, इक्वल टू इक्वल से चीजें आसान हो जाएगी। 7786 रुपए की कुल धनराशि दे दी, देखो कुल धनराशि दे दी यानी कि योग दे दिया। तो देखो मैंने लिखा 7786 रुपए की कुल धनराशि ए बी सी के बीच में बांटी जाती है, ए बी और सी। ए की राशि बी की राशि का 3:4 का अनुपात है, फिर बी और सी की राशि का 12:13। मैंने बताया था कि जब एक बंदा 2 के साथ शामिल हो जा तो उसका तरीका बताया था। जैसे यहाँ पर ए और बी है, तो बी ए के साथ भी है और बी सी के साथ भी है, तो यहाँ पर सीधा एक लाइन वाला फॉर्मेट बना लो। जो बी का जो रेशो बन रहा है दूसरी कंडीशन में, यहाँ पर ये बन रहा है, देखो बी की धनराशि सी की धनराशि का 12:13 है ये। तो इसकी गुणा दोनों में कर दीजिए, क्योंकि बी दोनों के साथ है, बी ए के साथ भी है, बी सी के साथ भी। तो देखो 12 ये 36 तो आ जाएगा ए का रेशो, और 12 × 48 बी का, और लास्ट वाले की गुणा कर दो लास्ट में, 13 × 52, ये आ गया तीनों का रेशो। अब यहाँ से ये छोटा भी हो सकता है, जैसे 4 × 9 = 36, 4 से 12 बार,
4 से 13 बार ऐसे। अब देखो योग बराबर योग करेंगे, चारों का योग ये है, हमारा योग ये है, ये 25 और 9 34 हो जाएगा, चारों का योग 34। हमसे पूछा है बी को प्राप्त होने वाली धनराशि 12 से गुणा करेंगे, तो बी को मिलने वाली धनराशि हमें निकालनी है। क्लियर है? अब देखो 2 से मैंने काटा इसे 6 बार और 2 से काटा 17 बार। अब 17 से मैंने इसे काटना, 17 चौका 68, 9 बच गए, 77 में से 68 गए, 9 उतारेंगे 8, 17 से ही काटेंगे, 17 पंजे 85, 85 लिखेंगे यहां पर, 3 1 उतारा 6, 17 8 136, कटिंग हो गई। तो मुझे मालूम हो गया कि 17 से डिवाइड करने पर 458। अब 6 458 की गुणा करेंगे, बी की धनराशि आ जाएगी। देखो 6 8 48, लास्ट डिजिट 8, जो कि सभी में है, लगभग एक को छोड़ के सब में है लास्ट डिजिट। तो गुणा करें, 6 8 48, 4 6 पंजे 30 और 4 34, एक में आ गया। देखें यहाँ पर ये वाला, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2748। देखिए 6 पंजे 30, 4 34, 3 6 चौक 24, 3 27, ये आ गया 2748। बी को मिलने वाली धनराशि 2748 रुपया थी। क्लियर है? बहुत आसान है, इजी है, और इससे भी ज़्यादा इजी आपके लिए हम बनाएंगे, आगे आने वाले क्वेश्चनों को और इजी बना देंगे। देखो 2 त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, ये क्षेत्रफलों का अनुपात, और उनकी ऊंचाई का अनुपात ये है, तो उनके आधारों का अनुपात बताना। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये आपका पॉइंट होता है कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आप अगर देखें, क्षेत्रफल का तो रेशो दे दिया, आधार का रेशो पूछ लिया, तो ऊंचाई, तो देखो आधार गुणा ऊंचाई है, गुणा का मान बटे में ले आइए, यानी कि क्षेत्रफल वाली संख्या को ऊंचाई वाली संख्या से भाग कर दीजिए, तो हमारा आधार का अनुपात आ जाएगा। तो देखो क्षेत्रफल वाली संख्या कौन कौन सी है, ये है क्षेत्रफल 4 और 3 के अनुपात में है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 और 3 के अनुपात में है। तो मैंने बताया था कि क्षेत्रफल को ऊंचाई से भाग करेंगे, आधार का रेशो आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा ऊंचाई, ऊंचाई है 6 और 5। क्लियर? अब आप एक पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर सीधा सीधा भाग कर दीजिए, बस सीधा सीधा भाग कर दीजिए ऐसे, इसको इससे भाग कर दीजिए। तो सिंपल सा तरीका करेंगे, यहाँ पर भाग छोटा कर लीजिए, इसको छोटा अगर करना चाहे छोटा हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 और 2 पंतिये 6, 2 तिये 6। अब देखो ब्रज गुणा कर दो ऐसे, बस रेशो आ जाएगा किसका, उसके आधारों का, दोनों के आधारों का रेशो आ जाएगा यहाँ पर। 5 दूनी 10, रेशो 3 तिये 9, 10:9। सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान। क्लियर? तो ये आ गया 10:9। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 145। अब 145 क्वेश्चन नंबर करेंगे, बिल्कुल इजी, आसान, और इक्वल टू इक्वल अपने आप ही आ गया क्वेश्चन के अंदर। देखो बराबर का मान अपना होता है ये, और 4 × 4 से ये घट गया, y का मान 1 है। तो यहाँ पर मुझे मालूम हो गया x का मान 3 और y का मान 1 है। तो यहाँ एंट्री भरेंगे, इसमें x और y की एंट्री भरेंगे। x का मान 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस y का 1 तिया 3, बटे में x का मान 3 माइनस y का 1 दूनी 2। हल करेंगे, देखो 6 में से 3 घटाएंगे, ये 6 में, सॉरी ये जमा है यहाँ पर ऊपर, ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, प्लस
6 और 3 जोड़ेंगे 9, और 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 1 नंबर 9, तो 9 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सरल शब्दों में और आसान तरीके से। ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 146। मोस्ट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है ऐसे लेवल का क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने। P और Q एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखो P और Q व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के, ऐसे ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, 1/Q उल्टे यानी के। अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाकर हम K कांस्टेंट लेकर इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P बराबर K/Q, ये वाला फॉर्मेट ऐसे लिखते हैं। अब इसको, अब यहां से ये हल हो जाएगा। देखो जब Q बराबर 6 है तो P बराबर 10 है, P बराबर 10 है, और K बटे में Q बराबर 6 दिया इसने, तो 10 छंग 60, K का मान आ गया 60 हमारे पास। तो हमारे पास K का मान आ गया 60। तो अब पूछा है बताओ P का मान 15, तो Q का मान बताइए। इसी में भरेंगे, P का मान 15 बराबर K का मान यहां से निकाल कर रखा है 60 बटे Q का मान बताना। फिर यही फॉर्मेट लिखा था मैंने, ये रहा। तो यहां से हमें Q का मान ज्ञात हो जाएगा, इसका Q का मान। तो 15 चौका 60, Q का मान आ गया 4। तो Q का मान आ गया 4। आसान और इजी तरीका आपके सामने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 147 सिंपल और आसान होगा। दो संख्याएं दी है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती हमें बताना। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि मध्यानुपाती दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। तो देखो दो संख्याओं के गुणनफल a और b के गुणनफल का वर्गमूल मध्यानुपाती कहलाता है। यह है मध्यानुपाती का पॉइंट। अब देखिए ये दो संख्या है, पहली दूसरी, इन दोनों के गुणनफल का वर्गमूल ही मध्यानुपाती होगा। तो हमें मध्यानुपाती निकालना, मध्यानुपाती। तो दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, पहली संख्या यह है 3 + 2√2 का होल स्क्वायर गुणा 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों पर से, तो बाहर आ जाएगा 3 + 2√2 और 3 - 2√2, ये आ जाएगा। अब देखो ये एक फॉर्मूला बेस पॉइंट होता है, वर्गांतर का पॉइंट है, एक बार जुड़ गया एक बार घट गया, जोड़ लिया घटा दिया, सेम फॉर्मेट है, सेम संख्या होती है, प्लस माइनस का चिन्ह लगा होता है। तो वर्गांतर में यही पॉइंट होता है कि एक बार जोड़ा और एक बार घटाया बराबर होता है पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ये होता है इसका पॉइंट। तो 3 पहली संख्या का वर्ग 3 का वर्ग 9 माइनस 2 दूनी 4 और √2 की गुणा 2, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 9 में से 8 घटाएंगे 1 आता है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 1। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 148। देखो 29,120 रुपये के लाभ को ABC में बांटा जाता है। देखो 29,120 रुपये के लाभ को A, B और C में इस प्रकार बांटा जाता है कि A का हिस्सा B के हिस्से का 2 दूनी 4 1 5/2 गुना है, 5/2 गुना है। क्लियर। इसी प्रकार ये वाला B का हिस्सा C के हिस्से का 5 × 5 और 1 6/5। B का हिस्सा जो है ये हो जाएगा 6, C का हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर Z पोजीशन लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट आप ऐसे ही कर लो। अब Z पोजीशन में आमने सामने गुणा 5 × 30 और 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10, ये हो गया सिंपल। और छोटा हो सकता है 2 से घाटा 15 बार, 2 × 6 12, 2 से 5 बार। क्लियर। अब तीनों का योग ये है, तो हमारा योग है 15 × 6 21 और 5 26। ये अब इसको कटिंग करना है। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26,
26, 3 31, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 0। अब 2 से इसको भी काटेंगे, 2 ही कम 2 ही कम 2 दूनी 4, 1120 आएगा। एक रेशो की वैल्यू 1120। हमसे पूछा है बी का हिस्सा, बी का ये है, बी में गुणा कर देंगे, ये रहा 6 गुणा 1120, 0, 6 दूनी 12, 11 6 66, 67, 6720। चेक कर लीजिए, 6720 आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। 6720 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 149। देखो, 6600 रुपये को आशा, भूपेंद्र और गार्गी के बीच बांटा गया और आशा व भूपेंद्र को 9:5 के अनुपात में, भूपेंद्र और गार्गी को 2:1 के अनुपात में, तो आशा को कितने रुपए मिलने चाहिए? तो देखो सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ तो लिखा मैंने आशा, यहाँ भूपेंद्र और यहाँ गार्गी। टोटल योग बराबर योग आएगा, क्योंकि कुल हमारा 6600 रुपये बांटा गया है योग। तो अब ध्यान से देखो, 6600 रुपये, 6600 है या ज़्यादा है? एक बार देख लीजिए किताब में, क्वेश्चन गलत तो नहीं है, ये चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59, 149। हाँ 66,000 है, ये सही, 66,000 है ये, क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इनमें 34, 32,000, 38,000 इस तरह आ रहे हैं, ये 6600, ये गलत छपा हुआ है। अब हो गया सही 66,000। योग बराबर योग करेंगे तो चीज़ों को आसान बनाएंगे। देखो अब यहाँ पर भूपेंद्र दोनों के साथ है, भूपेंद्र आशा के साथ भी और भूपेंद्र यहाँ गार्गी के साथ भी। तो ये जो भूपेंद्र का रेशो 2 है, यहाँ 2 से गुणा कर दो दोनों में, 2 नंबर 18 और 2 पंजे 10, और लास्ट वाले की लास्ट वाले से गुणा कर दो, 1 पंजे 5। ये सिंपल तरीका है, आसान। अब देखो इसको जोड़कर कितना बनता है, ये हो गया हमारा 33। योग बराबर योग करेंगे, इक्वल टू इक्वल लगेगा, जिसकी मैंने बताया सभी में लगता है। 33 दूनी 66, एक रेशो की वैल्यू 2000 है। बहुत आसान है मैथ, क्योंकि बस यही चीज़ चलती रहती है पूरे मैथ में। जो ये मैंने लिखा हुआ है यही चलता रहेगा, फर्स्ट टू एंड तक यही चलता रहेगा सब, चाहे लेटेस्ट क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड आ जाए, ये चलेगा। आशा को कितने रुपए मिले? आशा ये 18 की गुणा करेंगे बस इसमें 2000 में, तो आशा को मिले 18 दूनी 36 और 3 0, 36,000 रुपये मिलेंगे आशा को। खत्म। देखिए आंसर आ गया बहुत सिंपल से तरीके से, और ऐसे ही है मैथ, बहुत आसान ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि को ABC में बांटा। अब देखो ये भी बहुत आसान है, 2 5 7 के अनुपात में, 2 5 और 7 के अनुपात में बांटा। ध्यान से देखो, लेकिन गलती से 5 2 और 7 के अनुपात में बांट दिया, 5 2 और 7 के अनुपात में बांट दिया, जिसके कारण बी को 150 रुपये की हानि हुई। देखो बी के पैसे घट गए, कम हो गए, बी के कितने 150 रुपये कम हो गए। इधर बी के कितने कम हो गया रेशो, 5 में से 2 रह गया, 3 कम हो गया इक्वल टू इक्वल, बस खत्म कहानी। 3 कम 3 और 3 से काटा 150 बार। पूछा है बताओ धनराशि कितनी थी, तो धनराशि हमारी कितनी होगी, सबका रेशो जोड़िए, 5 2 7 और 7 14, 14 में गुणा करेंगे 50 की, 14 पंजे 70, ये 0, 700 रुपये। तो टोटल धनराशि थी 700 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 151। चलिए देखेंगे 151। यदि P अनुपात Q बराबर 5:2 है, यानी कि P का रेशो जो है 5 है, Q का 2 है, एंट्री भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है।
पी 5 का वर्ग 25 माइनस क्यू 2 का वर्ग 4 रेशो पी 5 का वर्ग 25 प्लस क्यू 2 का वर्ग 4। 25 में से 4 घटाएंगे 21, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, तो 21 अनुपात 29। चेक कर लीजिए 21 29, ऑप्शन डी इज राइट। 21 29 ये रहा ऑप्शन डी। फिनिश। चेक करिए, बहुत सिंपल और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश।